तो कल देखिए यहाँ तक मैंने करा दिया था, सेकंड तक। आज देखिए सेकंड का आगे था प्रश्नावली 1.2 का NCERT बुक का सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चन का आंसर कराने जा रहा हूँ। देख लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दूसरा का तीसरा नंबर, प्रश्नावली 1.2 NCERT का देखिए 336 और 54 का निकालना है। 336 और 54 का क्या था क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि LCM बराबर HCF है कि नहीं। HCF इंटू LCM A इंटू B के बराबर है कि नहीं, यही जांच करना है ना। यहाँ पे देखिए 336 का क्या होगा, HCF 336 का HCF देख लीजिए, दूसरे दूसरे लगाए तो लगाए ना। 336 का HCF अभाज्य गुणन करें, खंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7 फिर 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 3। देखिए फर्स्ट का कॉमन हो गया, फर्स्ट कॉमन हो गया, फिर एक थर्ड वाला कॉमन हो गया। अब जो बच गया वो LCM में आ जाएगा। कितना आया, HCF आ गया आपका 2 इंटू 3 यानी कि 6 HCF। HCF मौसा, जिसको मौसा कहते हैं, 6 आ गया। उसके बाद LCM देखिए, आपका LCM आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर एक दो, ये दोनों के बदला में एक और 2 लेंगे, ये दोनों कॉमन है ना, एक और लेंगे। ये 3 में भी कॉमन है तो एक और 3 लेंगे। अब जो बचा तो लिख देंगे, हो गया। फिर इधर 7, इसको गुना करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 4 4 8 2 16 7 48 48 दिया है। तो देखिए इतना आया, LCM आपका 3024 आ गया LCM। अब इसको देखिए A इंटू बी में करेंगे, A इंटू बी, इसको माने A और इसको माने B, माने ना। तो A इंटू बी 336 इंटू 54, आपका आ गया कितना, 18,144 आया ना, 18,144। आप दोनों फिर HCF इंटू LCM करेंगे, HCF इंटू LCM करेंगे, इतना आता है कि नहीं, ये इतना आता है कि नहीं, HCF इंटू LCM करेंगे तो ये आपका आ गया A इंटू बी का मान। आप करेंगे HCF इंटू LCM, HCF 6 था, HCF 6 था ना, और LCM 3024 था ना। तो देखिए कितना आ गया, 6 तक 24, फिर 14 12 2 14, जीरो है यहाँ पे तो एक और एक रह ही जाएगा यहाँ पे, 3 4 18 आपका आ गया ना दोनों। एस A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, प्रूव हो गया आपका, दोनों बराबर है। तो ये वाला लिख देंगे लास्ट में, A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, प्रूव हो गया। ये लास्ट ही था। फिर थर्ड नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12 का क्या आ जाएगा, 12 का HCF और LCM ज्ञात करना है ना। 12 का देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 2 4 4 4 12, 15 का 3 इंटू 5, फिर 21 का 3 इंटू 7। आपका कॉमन जो निकला है तीनों में वो आपका हो जाएगा HCF। कितना, ये आपका हो गया HCF यानी कि 3 3 आपका हो गया HCF। चैनल पर नए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। फिर देखिए HCF 3 आ गया ना यहाँ। अब LCM तो 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 बराबर 4 4 3 12 12 5 60 60 सत्ते 67 या 7 42 420।
आ गया आपका ये LCM 420। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 17, 23 और 29 का निकालिए SCF और LCM। 17 का देख लीजिए निकाले है, फिर 23 का देखिए, फिर 29 का देखिए, सब में सेम ही है। तो इसका SCF हो जाएगा 1। जो संख्या खुद से डिवाइड हो उसका SCF 1 ही होता है ना, स्वयं के अलावा किसी और से नहीं डिवाइड होता है तो उसका SCF 1 होता है। जैसे ये 17 ही से ना कटेगा और कुछ तो नहीं कटेगा, तो इसका SCF 1 हो जाएगा। तीनों में 1 है, कॉमन तो 1 ही होगा। फिर देखिए LCM आपका हो जाएगा 17, फिर इंटू 23, फिर 29, इसको गुना करने पर इतना आता है 11,339। आज कंप्लीट हो जाएगा 1.2। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1 पॉइंट कितना, ये 1.2 है ना, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा 1.3। 1.3 मेन है, इम्पोर्टेंट है, मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। 1.3 में सारा सिद्ध करने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए तीसरा 8 का SCF 2 इंटू 2 4, 4 दूना 8 है ना। फिर 9 का 3 इंटू 3, फिर 25 का 5 इंटू 5, तो हो गया। इसमें से कॉमन कौन है, तीनों में कॉमन एक को है नहीं ना, है तो इसका SCF भी 1 ही होगा। इसका भी SCF 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या कि तीनों में कॉमन तो नहीं निकला इसमें से। 1 तो सब में हो जाएगा ना, 1 सब में हो जाएगा ना, तो SCF 1 आ जाएगा। अगर 1 के अलावा इस सब में से कौन रहता तो 2 3 कौन रहता, तीनों में सेम, तो वही हो जाता, लेकिन नहीं है कोनो तीनों में सेम, इसलिए 1 होगा। अब देखिए LCM 8 9 25 का LCM 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 24, 8 यहाँ 9 9 72, 25 से गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा आपका। समझ गए ना। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 कॉमा 657 ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला था क्या, SCF दिया हुआ है आपका 9 दिया हुआ है ना, LCM ज्ञात करना है तो LCM निकालने का फॉर्मूला था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा मौसा। LCM इक्वल टू पहली संख्या इसको मानेंगे, दूसरी संख्या इसको मानेंगे, तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बटे 9, तो इसको काट देंगे कितना से 73 से, 73 अब गुना करेंगे 306 और 73 को, तो आ जाएगा 22,338। आपका लॉस निकल गया, यानी कि LCM आ गया LCM। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। माना कि हल कर रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए हल कैसे था। माना कि a बराबर 6n, जहाँ n प्राकृत संख्या है तो n बराबर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। प्राकृत संख्या बताए थे ना, नहीं पता है तो शुरू से जाकर के लेक्चर देखिए, डेली अपलोड हुआ है इसके इसी चैनल पे, बेसिक्स से अपलोड किया था। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी बेसिक्स से स्टार्ट करूँगा, बेसिक्स से बेसिक्स से ही स्टार्ट करूँगा, तो ना सवाल बनाने आएगा। इसका बेसिक समाप्त हो गया है फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर का है क्वेश्चन आंसर, जब n बराबर 1 रखने पर
जब n बराबर 1 रखने पर a इक्वल टू 6 n के पावर में 1 रखेंगे तो आप इसको छोड़ेंगे 2 इंटू 3 होल क्यूब 1। फिर जब n बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 6 n के पावर में 2 रखेंगे 2 इंटू 3। इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3 है ना, में टूटेगा ना, तो वही है 2 इंटू 3 फिर स्क्वायर होल स्क्वायर फिर n के पावर 3 2 इंटू 3 होल क्यूब। इस प्रकार हम देखते हैं कि n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 शामिल है, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी हो सकता है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है। 2 और 5 शामिल है तभी समाप्त हो सकता है जब उसकी संख्या में 2 और 5 शामिल होगा। अतः संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अतः संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समझ गए ना, तो यही आंसर है इसका 5 नंबर का। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 3 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? क्यों है भाज्य संख्या? तो देखिए इन चारों में से कॉमन कोई आ सकता है 13 आएगा तो 7 इंटू 11 प्लस 1 है ना, और इंटू भी 1 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह 1 नहीं दिया है लेकिन 1 ही होगा। तो कोई भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही ना संख्या होगा जिससे गुना कर रहे हैं क्या। फिर 13 इंटू 77 प्लस 1 11 को 7 से 170 आया, फिर प्लस 1 बचा था तो लिख दिए यहाँ पे। तो 13 इंटू 78 दोनों को जोड़ दिए तो ये क्या है, भाज्य है क्या भाज्य है? भाज्य है। 13 इंटू 78 भाज्य है। फिर 7 इंटू 6 इसमें से कौन कॉमन है बताइए, कौन संख्या है जो बार बार आ रहा है? तो 5 है इसमें, यहाँ भी 5 है वहाँ भी 5 है। तो 5 कॉमन ले लिए 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखिए 5 इस सबको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1008 आ जाएगा। प्लस में 1 बच गया, प्लस में 1 यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता यार, यहाँ पे 1 होता, समझ गए, यहाँ पे 1 तो उसी 1 को यहाँ लिखे हैं 1 जोड़ेंगे 1009 आ जाएगा। 5 इंटू 1009 क्या है, भाज्य क्या भाज्य? भाज्य होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 5 के अभाज्य गुणनखंड में एक स्वयं के अलावा दूसरा अंक मौजूद है। हम जानते हैं कि जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे से विभाजित होती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। यह भाज्य संख्या, अतः यह भाज्य संख्या है। समझ गया ना। फिर देखिए 7 नंबर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो लिखेंगे प्रश्न से, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा था? समय तो 18 मिनट लगा था। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा था? 12 मिनट लगा। तो एक स्थान पर मिलने का समय क्या हो जाएगा? तो एलसीएम ज्ञात करेंगे 18 और 12 का। 18 का देखिए अभाज्य करेंगे तो 2 इंटू थ्री, फिर 12 का अभाज्य करेंगे तो 2 इंटू 3। तो इसमें से कॉमन आ गया 2, फिर 3, तो ये दोनों 3 दूना 6 आपका CF आ गया HCF। लेकिन निकालना क्या है? LCM।
तो 12 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 3, 2 × 3 इंटू 11 2, फिर 11 3 है 10, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36 आपका आ गया एलसीएम। मौसा निकालना था ना, 36 मिनट लगा, अतः 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। आंसर यही हो जाएगा 36 मिनट बाद। देख लो मैंने करा दिया पूरा। सोल्यूशन करने में टाइम लगता है इसलिए। इससे पहले कल जो वीडियो डाले थे यह है, देख लो। जो लोग नोट नहीं किए यहाँ से नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, समझे कि नहीं। कल यही कराया था प्रश्नावली 1.2 का शुरू किए थे ना, जो ना 1.2 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, समझे ना। वास्तविक संख्या देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखे हुए है ना, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का एनसीईआरटी बुक। सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो को शेयर करें, देख लीजिए, है ना। इसे बनाने में पैसा लगता है, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, कुछ तो करो। नहीं कमेंट कर रहे हो।